नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेबी बोनसेस एंड एजुकेटिंग गर्ल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन इंप्रूव बर्थ रेट इन यूएस। ये खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिसमें जो वहां की सरकार है वो अपने जन्म दर को बेहतर करना चाहती है, बर्थ रेट को। अर्थात वो चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चों का जन्म हो यूएसए में, और इसके लिए वो क्या करना चाहती है, वो बेबी बोनसेस देना चाहती है। बेबी बोनसेस का अर्थ है कि किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि, जिससे कि लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अतिरिक्त जो वो लड़कियों को जो मासिक धर्म के बारे में वो अधिक से अधिक जानकारी देंगे, जिससे कि ऐसे समय पर वो कंसीव करने का प्रयास करें जिस समय पर उनके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। किसी ऐसे समय पर अगर उन्होंने इंटरकोर्स किया जिस समय एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उससे उनका प्रयास व्यर्थ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि वो लड़कियों को इसके विषय में पूरा अवगत कराएंगे कि कैसे अधिक से अधिक बच्चे जो है पैदा हो सकें। मित्रों, याद रखिए, ये सब चीजें अमेरिका के संदर्भ में प्रैक्टिकल हैं। भारत के संदर्भ में ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की नौबत है। यहां पर ये सब चीजों की अवधारणा जो की कल्पना करना जो है बिल्कुल बेकार है। तो मित्रों, आइए पूरा देखें कि ये जो ट्रंप प्रशासन है वो इस विषय में क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उनको नियमित रूप से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, जो ट्रंप प्रशासन है वो यूएसए का जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, उसको इंप्रूव करना चाहता है और बेहतर करना चाहते हैं। और इसके लिए वो लगातार कुछ ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे विचार, इनको जो है प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि जो माँ लोग हैं, जो माताएं हैं, वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हों, एक दो पर न रुकें। भारत में बिल्कुल उसका उल्टा है। सरकार प्रयास कर रही है कि लोग एक दो के आगे न बढ़े, 10-12 तक न पहुंचे। ट्रंप प्रशासन बिल्कुल उल्टा कोशिश कर रहा है। उनका प्रयास है कि लोग एक दो पर न रुकें, आगे बढ़ें, 8-10 तक पहुंचे। यूएसए की जो बर्थ रेट है वो लगभग 1.6 बर्थ पर वुमेन है। कहने का तात्पर्य है कि एक महिला 1 से 2 बच्चे ही को ही जन्म दे रही है, which is less than replacement level of 2.1 बर्थ। और होना क्या चाहिए कि कम से कम 2 बच्चों का जन्म जो है एक महिला को जरूर देना चाहिए। आप समझिए कि जो बच्चों का जन्म होता है वो एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर के उसमें योगदान देते हैं। तो अगर वो स्त्री पुरुष कम से कम 2 बच्चों को जन्म देंगे, तभी रिप्लेसमेंट लेवल आएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक समय के बाद वो जो माँ बाप हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी जगह पर नए बच्चे माँ बाप बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो माँ बाप बनेंगे। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। और रिप्लेसमेंट लेवल पाने के लिए जरूरी है कि 2.1 हो उनका बर्थ रेट, तभी पॉपुलेशन स्टेबल होगी। अगर 2.1 से कम होगा बर्थ रेट तो पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगेगी, जैसा कि कई यूरोपीय देशों में हुआ। वो अपने डेवलपमेंट की राह पर इतना आगे बढ़ गए और अपने काम में इतना बिजी हो गए कि वो यही भूल गए कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जो बर्थ रेट है वो घटते 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 1 से भी कम हो गया है। और अब उनमें बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं है। तो धीरे धीरे उनकी आबादी कम होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे आबादी कम होने से संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती होगी, तो ये कॉन्सेप्ट भी भारत में लागू होता है। अगर आबादी कम हो जाए तो संसाधन बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होगी, बहुत अधिक मकान नहीं बनाने पड़ेंगे सरकार को। ये सब भारत जैसे देश के लिए सही लागू होता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे देश जहां पर ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर अगर और लोग कम हो गए तो उनके पास ह्यूमन हैंड्स ही नहीं होंगे काम करने के लिए।
उनके सामने नई तरह की समस्याएं सामने आ जाएंगी। तो मित्रों, ये है यूएस की एक समस्या। अगर उन्होंने अपने बर्थ रेट को नहीं बढ़ाया तो वो फुल रिप्रोड्यूसिंग जो है, फुल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और दो लोग मिलकर अपने जैसे दो लोगों को जन्म नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और अगर यही ट्रेंड्स कुछ 4-6 साल और जारी रहे तो होगा क्या कि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटेगी। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है, जब घटने पे आती है तो उससे और ज्यादा तेजी से घटती है। और अगर उनकी पॉपुलेशन घट गई तो उनके सामने नई नई तरह की चुनौतियां आएंगी, जैसे सोशल चुनौती है। मान लीजिए कि यूएस में लोग केवल एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि वो लड़का ही हो, और सभी लोग एक एक बच्चा पैदा करने लगे और वो लड़का ही होगा, तो आने वाले समय में जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही रुक जाएगा और नए तरह की शादियां होने लगेंगी। ये सोशल प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा काम करने के लिए लोग ही नहीं होंगे, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जो यूएस इतनी बड़ी सेना रखता है और पूरी दुनिया पे दादागिरी करता है अपनी सेना के दम पे, तो वो फाइटर प्लेन्स तो होंगे उनके पास, लेकिन उनको उड़ाने वाले लोग नहीं होंगे। उनके पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स तो होंगी, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाले लोग ही नहीं होंगे। तो उनके पास वास्तव में ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो जाएगी अगर उनकी पॉपुलेशन गिरने लगी तो। जो हाल ही में युद्ध हुआ है यूक्रेन और रशिया का, उसमें यह चीज साफ साफ नजर आई कि रूस की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद उसको मर्सनरीज की सहायता लेनी पड़ी। उसको दूसरे देशों के नागरिकों को आमंत्रित करना पड़ा कि भले आप टेंट नहीं है, ये लीजिए AK-47 पकड़िए और लड़िए जाके। क्योंकि जब लड़ाई शुरू होती है तो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की सेना महीने भर में समाप्त हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जो देश अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत देखना चाहता है वो एक बड़ी सेना तैयार करे, और जब सेना तो तैयार करे और उसके पीछे बैकअप भी रखे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोचना है कि कुछ जो जरूरी कदम है वो तुरंत उठा लिए जाएं, जिसमें से पहला जो जरूरी कदम उन्होंने उठाया है वो कहा है कि हम बेबी बोनस देंगे। प्रत्येक मां जो कि किसी बच्चे को जन्म देगी उसको या तो तत्काल जो है तुरंत लमसम अमाउंट दे देंगे, फिक्स्ड अमाउंट, नहीं तो उसको वीकली और मंथली बेसिस पे जब तक वो बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक बेबी बोनस दिया जाता रहेगा। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि बच्चा पैदा करने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि जो हम लड़कियों को, जो आने वाले भविष्य की मां है, उनको पूरी तरह से जो मासिक धर्म है, जो उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, जो उससे लाभ उठाया जा सकता है बच्चे को जन्म देने के लिए, उन सब चीजों की एजुकेशन हम लड़कियों को प्रोवाइड करेंगे जिससे वो आसानी से गर्भधारण कर सके। ट्रंप ने अपने जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनका कि नाम है रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर, उनसे कहा है कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अमेरिका वासी दोबारा स्वस्थ हो सकें। स्वस्थ होने का तात्पर्य है कि जब आदमी स्वस्थ होगा तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगा, और स्वस्थ होगा तभी अधिक बच्चों को भी जन्म दे पाएगा। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीड कर रहा है कि अगर उनके जो प्रयास हैं वो सफल हुए तो इस साल जो है कम से कम 5000 बच्चों का बेबी बूम देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मली जितने बच्चे पैदा होते हैं एक साल में यूएस में, उसमें 5000 बच्चों की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये सब जो है तभी संभव है जब लोग ये समझेंगे कि बच्चे को जन्म देना राष्ट्रहित है। और सबसे जो हास्यास्पद बात है वो अब आई है, जो उनके एक मंत्री हैं और पूरी दुनिया उनको बहुत अच्छे से जानती है, उन्होंने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है। बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड लगता है वो तोड़ेंगे। कौन है वो? है एलॉन मस्क। पूरी दुनिया उनको जानती है टेस्ला के लिए और स्पेसएक्स के लिए
और तरह तरह की टेक कंपनियों के लिए। उन्होंने बताया उनके 14 बच्चे हुए हैं। अभी जो 14वां बच्चा है वो अभी हाल ही में इसी वर्ष उसका जन्म हुआ है। और उनकी जो वर्तमान में पत्नी है वो कई पत्नियों से शादी करके उनको छोड़ चुके हैं। तो जो उनकी अभी की पत्नी है सिमोन जिलिस, उनसे ये चौथी संतान है। मतलब जो 10 संतानें हैं उनकी पहले की, वो अन्य अन्य पत्नियों से हैं। और अभी लगता है कि एलॉन मस्क रुकेंगे नहीं। तो मित्रों, एलॉन मस्क अगर 14 बच्चे पैदा करते हैं तो समझ में आता है 14 से अधिक तो उनकी कंपनियां हैं। उनके 14 बच्चे उनकी 14 कंपनियों को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारत में अगर 14 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनकी फीस कौन देगा? तो मित्रों, इसलिए यह फॉर्मूला भारत में लागू नहीं होता है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और मैसेज दिया है कि मैसेज ये देना है कि जो बेबीज हैं न केवल वो अच्छे से, मतलब उनका अधिक से अधिक जन्म हो, बल्कि उनकी केयर भी अच्छे से हो। इसीलिए वो बेबी बोनस दे रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करिए और खर्च की चिंता मत करिए, खर्च उसको हम देंगे और वो जो पैसा हम देंगे वो उस बच्चे पे लगाइए और उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाइए, जिससे आने वाले समय में जो ट्रंप का जो लाइन है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें वो बच्चा आगे चल के योगदान करे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ये जो बच्चा पैदा करने की उन्होंने एक मुहिम चलाई है ये कोई मजाक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि बच्चे पैदा हों, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शादी के बाद बच्चे पैदा हों, क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको माँ बाप दोनों का साथ मिलता है और बच्चे अच्छी तरह से उनका पालन पोषण होता है, अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ होती है। जब अच्छे बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण होगा वही अमेरिका के हित में है। तो उन्होंने कहा है कि शादी करने से मत घबराइए। नए शहरों में और वेस्टर्न वर्ल्ड में अब ये नया तरीका है कि लोग शादी ही नहीं करते हैं, लिव इन में रहते हैं और जब मन करता है एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ट्रंप ने कहा है कि भाई शादी करिए, शादी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वही अमेरिका के काम के हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद 3 शादियां की हैं और उन तीनों पार्टनर से उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। मतलब केवल एलॉन मस्क ही नहीं, ट्रंप साहब भी उसी लाइन में है। तो उनका जो मानना है कि अधिक से अधिक शादी करिए और सबसे बच्चे पैदा करिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि अगर वो वन टाइम बेबी बोनस लेंगे लोग तो वो $5,000 तक हो सकता है अधिकतम। अगर कोई महिला सक्सेसफुल डिलीवरी देती है बेबी को तो उसको $5,000, लगभग भारत में मान लीजिए 4.5 लाख रुपए के आसपास उस महिला को बेबी बोनस मिलेगा। और ये सब जो ट्रंप के एक्शन हैं, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो उनकी पंच लाइन है, ये उसी के अनुरूप वो जो है ये काम कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, एक ही धरती पर 2 देशों की अलग अलग जो है योजनाएं हैं। भारत, चीन जैसे देश जहां पर बच्चों की भीड़ है वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो जाए। वहीं यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देश चाहते हैं कि बच्चों की बाढ़ आ जाए और अधिक से अधिक बच्चे पैदा हों। तो मित्रों ये देखिए, ये ऐसी विडंबना है कि अब चलिए अमेरिका देखिए सक्सेसफुल होता है कि नहीं। यूरोपीय देश तो प्रयास करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब अगर आने वाले दिनों में अमेरिका में बेबी बूम आता है कि नहीं आता है, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी यूएसए से। ट्रंप साहब न्यूज बनाने में माहिर हैं, उन्होंने फिर एक नई न्यूज को जन्म दे दिया है। मित्रों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा ये विषय, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।